सोची समझी रणनीति के तहत गांधी फैमिली को बदनाम करने का एक कुत्सित प्रयास था। न्यायालय ने इस बोगस सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है। एजेंसियों के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। अमित शाह और मोदी जी को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। और एक कहावत है बीजेपी के लिए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। ईडी की चार्जशीट अदालत ने खारिज ही कर दी। सोनिया गांधी और कांग्रेस के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत के समान ही है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष पर उंगलियां भी उठने लगी हैं। कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, यानी सत्ता पक्ष के द्वारा। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ऐसा सुनाया जिसे सुनकर बीजेपी पानी पानी हो रही होगी। खुद ही देखिए ग्राउंड से ये खास वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं शिवेंद्र गौड़। मेरे साथ हैं कांग्रेस की बात को बहुत मुखर तरीके से रखने वाले प्रवक्ता आलोक शर्मा। शर्मा जी, जिस तरीके से ये बात हुई है और कल राउज एवेन्यू कोर्ट में जो फैसला आया है, क्या लगता है कि जल्दबाजी, क्योंकि ईडी को मैं मानता हूं कि उनके पास कानून की समझ तो कम नहीं होगी, ये कहाँ गलती चूक गई और क्यों हो जाती? क्या जल्दबाजी थी, हड़बड़ाहट थी, या कुछ बेस ही नहीं था? कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई बेस नहीं था। ये सोची समझी रणनीति के तहत गांधी फैमिली को बदनाम करने का एक कुत्सित प्रयास था, जिसमें पूरी तरह से न्यायालय ने इस बोगस सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है। अमित शाह जी और मोदी जी के अंदर थोड़ी सी भी लज्जा है। आपने 12 साल तक देश को गुमराह किया है। 12 साल तक आपकी एजेंसियां झूठ बोलती रही हैं न्यायालय में। एजेंसियों के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। अमित शाह और मोदी जी को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। एक इसमें बात यह है, जो जिस तरह बीजेपी इसको डिफेंड कर रही है कि अदालत ने जो है एक टेक्निकल ग्राउंड पे केवल ऐसा किया है, लेकिन गांधी परिवार और दूसरे लोग नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपों पे कुछ नहीं कहा, ऐसा कहना है। लेकिन जो एफआईआर है उसको लेके बहुत बात में दर्शकों को आप बताइए कि वो एफआईआर क्या है जिसकी वजह से ये सब किया गया और कब करी गई, क्या लेट हुई, कितनी लेट हुई? देखिए, एफआईआर जब तक नहीं होती है तब तक केस ईडी स्टैंड ही नहीं करता है। ये बात 12 साल बाद इनको समझ आई कि पीएमएलए में जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक केस स्टैंड नहीं करेगा। जब केस गिर रहा था तो पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने केस दर्ज किया, लेकिन कोर्ट ने उसको भी नकार दिया कि आप करते रहिए, उसकी जांच कीजिए, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। और एक कहावत है बीजेपी के लिए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये एक तरीके से कांग्रेस को बहुत बड़ा रिलीफ है, जो उस पर लगातार आरोप लगाते रहे और घेरते रहे कानूनी और तमाम मामलों में। तो क्या लगता है कि अब आप इस पे, अब आपको सड़क पे जाने की जरूरत नहीं, अदालत का निर्णय ही बहुत है? मुझे लगता है कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत सकारात्मक कदम है कि आप तमाम जांच एजेंसियों को पिट्ठू बनाकर, गुमराह करके, इलेक्शन कमीशन से वोट चोरी करके जो सरकारें बनाते आ रहे हैं, अब देश की जनता समझ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आलोक जी, जिन्होंने कहा थोड़ी सी बात रखना थी, वो यही थी। एक ही स्टैंड है सभी का, और वो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय में पूरी तरीके से पॉलिटिकल जीत दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.